साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजयवर्गीय, आयुर्वेदाचार्य और आयुर्वेद वाचस्पति, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर। साथियों आज मैं फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है किडनी फेल कर सकती है कब्ज की दवाइयाँ। साथियों कब्ज दूर करने की जो दवाइयाँ हैं उसके भयानक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि सावधानी से सेवन करें कब्ज से बचने की दवाइयाँ, और विशेष रूप से सावधानी रखी जानी चाहिए। आज के मेरे वीडियो में यही सब बातें मैं बताना चाहता हूँ, और लेकिन मैं शास्त्र के प्रमाणों के साथ आपको ये बात बताऊँगा कि हमें कब्ज की दवाइयाँ क्यों सेवन नहीं करनी चाहिए या इसमें क्यों सावधानी चाहिए। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों से बाज़ारों में अनेक फार्मेसियों की कब्ज का निवारण करने वाली, कब्ज का उपचार करने वाली दवाइयों की भरमार आई हुई है, और आम आदमी जिसको कब्ज होता है वो परेशान है कि क्या करे और क्या नहीं करे। तो ये जो हम सेवन करते हैं कब्ज के निवारण के लिए जो औषधियाँ, इनको आयुर्वेद में विरेचक औषधि कहा गया है, और यूनानी में इसे जुलाब कहा जाता है। जुलाब का मतलब है दस्तावर औषधियाँ। पेट साफ करने के लिए जो भी चूर्ण या जो भी हम दवाइयाँ लेते हैं वो सब दस्तावर औषधियाँ, और इन सब के अंधाधुंध प्रयोगों से हमारे शरीर को नितांत हानियाँ पहुँच रही हैं। एक हकीम साहब हुए 100 वर्ष पहले, उन्होंने कहा हर साले मसल हर माह में कै, हर हफ्ते फाका हर दिन मैं। अर्थ स्पष्ट है, हर साले मसल, साल में एक बार जुलाब ले सकते हैं। हर साले मसल हर माह में कै, महीने में एक बार वमन करना चाहिए, पानी पी करके निकालना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति के लिए जरूरी बताया। हर साले मसल हर माह में कै, हर हफ्ते फाका हर दिन में। फाका, हर हफ्ते में एक बार फाका रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए सेहत के लिए। और हर दिन में नियमित रूप से आशा वरिष्ठ या किसी भी प्रकार का अल्कोहल सीमित मात्रा में पिया जा सकता है। ये स्वस्थ रहने के लिए बताया, शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का एक रहस्य बता दिया मैंने आपको। तो हर साले मसल, साल में एक बार जुलाब या दस्तावर औषधि सेवन की जा सकती है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, आजकल हर व्यक्ति हर दूसरे दिन कब्ज से पीड़ित है, और इसके लिए वो अंधाधुंध चूर्णों का, अनेक प्रकार के पाउडर, फलाने की दवा, किसकी दवा, इस सब का नियमित रूप से सेवन कर रहा है, अंधाधुंध सेवन कर रहा है। इसके कारण जो क्या हो रहा है, इसके कारण जो प्रमुख हानि हो रही है वो है शरीर में दुर्बलता आती है। किसी भी प्रकार का दस्तावर चूर्ण का सेवन करने से शरीर में दुर्बलता आती है। शरीर में प्राकृतिक मात्रा में जो हमारे शरीर में जल का संतुलन रहता है वो असंतुलित हो जाता है, यानी पानी की कमी हो जाती है। नियमित रूप से कब्ज निवारण के लिए कोई भी चूर्ण सेवन करने से हमारे शरीर में पानी की कमी पड़ जाती है, और इसके अलावा जलीयांश बहुत कम हो जाता है। आंतों की कुदरती गतिशीलता में रुकावट आने लगती है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ जाती है कि बिना दस्तावर औषधि के आपकी आंतें निष्क्रिय सी होने लगती है, उनमें गतिशीलता खत्म हो जाती है। ये व्यवहार में देखने में आता है। हमारे पास हजारों रोगी आते हैं वर्ष भर में जिनको कब्ज रहता है, वो मर्ज बढ़ता ही गया जूजू दवा की, बीमारी ठीक नहीं होती, कब्ज बढ़ता जाता है। और भी जो नुकसान है जुलाब के सेवन के, दस्तावर औषधियों के नियमित सेवन से घुटनों में सुन्नता आना। ज़्यादा समय जब आप सेवन करते हैं, साल 2 साल, तो घुटने आपके बैठ जाते हैं, घुटनों में चिकनाई खत्म हो जाती है, घुटनों में सुन्नता आ जाती है, उठने बैठने में कष्ट होने लग जाता है, आलस्य रहता है, और नींद या तो कम आती है या बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि ये दस्तावर औषधियाँ शरीर में वायु दोष को बढ़ा देती हैं, और इसके कारण अनेक प्रकार के वायु रोग पैदा होने लग जाते हैं। कुछ रोगियों में अत्यधिक मात्रा में हिचकी पैदा होने लग जाती है। आयुर्वेद के अनुसार जब हम जुलाब का सेवन करते हैं, किसी भी दस्तावर चूर्ण, किसी भी दस्तावर औषधि का सेवन हम करते हैं, तो हमारे कफ और पित्त नामक दोष तो शांत हो जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में वायु नामक दोष अत्यधिक बढ़ जाता है। फलस्वरूप वायु जनित अनेक प्रकार के विकार पैदा होने लग जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वृद्धावस्था में शरीर में स्वाभाविक रूप से वायु बढ़ी रहती है। बूढ़े आदमी ना, बड़े बुजुर्ग, उनको कब्ज बहुत होता है, तो उनके शरीर में स्वभाव से वायु दोष बढ़ा रहता है, क्योंकि बुढ़ापे में वायु दोष बढ़ता है। ऐसे में ऐसी दस्तावर औषधियाँ जब वो सेवन कर लेते हैं तो उनके शरीर में बहुत ज़्यादा रूखापन आ जाता है, और वायु अत्यधिक बढ़ करके उनका बुढ़ापा और भी ज़्यादा दर्दनाक और कष्टकारी हो जाता है, क्योंकि कब्ज दूर नहीं होता, मर्ज बढ़ता ही गया जूजू दवा की। इस संबंध में वैज्ञानिकों ने अनुसंधान कार्य किए। कोलंबिया कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन, ये एक संस्थान है, वहाँ के डॉक्टर्स की टीम ने एक्यूट किडनी फेल्योर के 21 ऐसे मामलों का पता लगाया जो पेट साफ करने वाली दवाओं का नियमित सेवन करते थे।
इन 21 किडनी रोगियों की हालत इतनी गंभीर थी कि 3 मरीजों को परमानेंट डायलिसिस का सहारा लेना पड़ रहा था और एक मरीज की किडनी का ट्रांसप्लांट हो चुका था। इसलिए किडनी फेल्योर वाले रोगियों को भूलकर भी दस्तावर औषधियों का, चूर्णों का, किसी भी प्रकार के पाउडर का किसी के भी कहने पर सेवन नहीं करना चाहिए। और यह हम कह सकते हैं कि दस्तावर औषधियों का सेवन करने से किडनियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। विशेषज्ञों की माने तो दीर्घकाल तक जुलाब का, दस्तावर औषधियों का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी अनेक प्रकार की गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। पेट साफ करने वाली दवाइयां किडनियों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर सकती हैं। इन दवाओं का निर्माण सोडियम फास्फेट से होता है और ये कई ब्रांड के नामों से बाजारों में मिलती हैं। दस्तावर औषधियों का सेवन करने से शरीर के फ्लूइड तथा इलेक्ट्रोलाइट के प्राकृतिक स्तरों में गंभीर एवं खतरनाक असंतुलन पैदा होने लगता है। शरीर में जरूरी खनिज तत्वों की कमी आने लगती है, मांसपेशियों में दुर्बलता आने लगती है, इससे हृदय की गति में भी विकृति आने लगती है। लंबे समय तक जुलाब का सेवन करने से बड़ी आंत यानी कोलन को भी हानि पहुंचती है। एक दफ़ा जब आप लंबे समय तक दस्तावर औषधि का सेवन कर लेते हैं तो आपकी ये आदत बन जाती है और 21 दिन बाद तो आदत बन ही जाती है। ध्यान देने योग्य यहाँ पर बात यह है कि जब भी आप इस आदत को छोड़ना चाहेंगे तो प्रतिक्रिया स्वरूप जबरदस्त कब्ज पैदा हो जाएगा। साथ ही लंबे समय तक जारी रहने वाली मल संबंधी विकृतियाँ भी पैदा हो जाती हैं। ये पूरा अध्याय मेरे द्वारा लिखित जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद नामक इस पुस्तक में मैंने दिया हुआ है। मेरे द्वारा लिखित, आप इसको वहाँ पढ़ सकते हैं विस्तार से, जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद। मैं इसका यहाँ लिंक दे दूंगा। अब होता क्या है, जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं ज़्यादातर में सनाए डाली जाती है। सनाए नाम की एक हर्ब है, औषधि है, जिसका डालते हैं। तो जितने भी चूर्ण आ रहे हैं बाजार में उनमें ज़्यादातर में सनाए डाली होती है। आपको क्या करना है, जो भी डिब्बा खरीदे कब्ज दूर करने के लिए, अपने माता पिता के लिए खरीदें, परिवार में किसी को कब्ज रहता है उसके लिए खरीदें, पहले उसमें देख लें इसमें सनाए तो नहीं डली हुई है। जो भी सनाए वाली औषधि है उसका सेवन करने से क्या होता है, 1 दिन 2 दिन तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप उस औषधि को नियमित सेवन करते हैं तो पेट में मरोड़, बार बार पानी पी लेने पर भी प्यास नहीं बुझना, इसे कहते हैं तृष्णा रोग, दिल में घबराहट होना इत्यादि लक्षण पैदा हो जाते हैं। इसलिए देखना, सनाए का सेवन बहुत सावधानी से, सनाए वाले चूर्णों का बहुत सावधानी से उपयोग करना। आंतें, इसका नियमित सेवन करने से आंतें धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती हैं, निर्बलता आ जाती है आंतों में। और जो भी सनाए वाली औषधि है उसकी डिब्बे पर ये देख लें, इसका बॉटनिकल नेम है कैसिया एंगुस्टिफोलिया। यदि ये लिखा हुआ हो या उस पर लिखा हुआ है इंडियन सेना तो समझ जाइए सनाए है। सनाए वाला एक चूर्ण का सेवन भूल कर भी नहीं करें, नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इसी प्रकार से एक औषधि होती है आयुर्वेद की जमाल गोटा। बहुत सारी दस्तावर औषधियों में, दस्तावर चूर्णों में जमाल गोटा मिलाया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम है क्रोटन टिग्लियम। ये भी आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए उस पर। यदि क्रोटन टिग्लियम लिखा है, कितना भी लिखा है, थोड़ा बहुत लिखा है, तो भी ये बहुत दस्तावर औषधि है। इससे आमाशय में इरिटेशन, पेट में क्षोभ पैदा होता है और पेट में मरोड़ पैदा होती है और इंटेस्टाइन की जो लेयर है ना, आंतों की कला, उसमें सूजन पैदा हो जाती है नियमित सेवन करने से। अधिक संख्या में पानी जैसे दस्त इससे होते हैं। और ये भी देख लीजिए कि इसलिए जमाल गोटा जिसमें है वो भी आप भूल कर भी सेवन नहीं करें। एक अंग्रेजी दवा है, उसका नाम है लैक्टुलोज। लैक्टुलोज के साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसमें गैस बनना, शरीर में कहीं भी क्रैम्प्स होना, पेट में दर्द, सीवियर डायरिया होना, ये भी होता है। इसलिए उसका सेवन भी आप नियमित रूप से न करें, लंबे समय तक नहीं करें। तो अब हमारे पास क्या है, आयुर्वेद में, आयुर्वेद महर्षियों ने, महर्षि चरक हुए, उन्होंने कहा कि आयुर्वेद उस चीज़ को दवा ही नहीं मानता जो एक रोग को ठीक करे और दूसरे को पैदा करे। तो महर्षि चरक लिखते हैं, प्रायोगः शमयेद व्याधिम यो अन्यम मन्यम उदीरयेत नासौ विशुद्ध है शुद्धस्तु शमयेद यो ने कोपियेत। इसका अर्थ हुआ, जो दवा एक रोग को तो शांत करे किंतु दूसरा रोग पैदा नहीं करे, वही अच्छी चिकित्सा है। एक बीमारी ठीक है, जिसका इलाज चल रहा है वो ठीक हो जानी चाहिए, लेकिन दूसरा पैदा नहीं होना चाहिए। यही चिकित्सा शुद्ध चिकित्सा कही गई है। शुद्ध तो वही चिकित्सा है जो अभी जो रोग है उसको तो शांत कर दे और नई बीमारी को पैदा नहीं करे। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, यह सर्वमान्य सिद्धांत है। आयुर्वेद में हमारे यहाँ कब्ज के लिए बहुत अच्छी औषधियाँ हैं और उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। ताप्यादि लोह एक नाम बहुत प्रसिद्ध औषधि है। ताप्यादि लोह में सनाए जमाल गोटा नहीं है। इससे जो है, बार बार जब आप जमाल गोटा या सनाए से बनी हुई औषधि का सेवन करते हैं तो कमज़ोर आंतें वो मल को आगे नहीं खिसका पाती, आंतों में इतनी कमजोरी आ जाती है कि वो उनकी गति कम हो जाती है।
और इससे भूख नहीं लगती और मंदाग्नि हो जाती है, मल का संचय होना, जैसे जटिल लक्षण भी पैदा होने लग जाते हैं। ऐसी अवस्था में यदि सनाए इत्यादि दस्तावर औषधियों का चूर्ण इत्यादि के द्वारा उस कब्ज को दूर करने का प्रयास किया जाता है तो क्या होता है, वह बिल्कुल प्रयास निष्फल होता है, क्योंकि दस्तावर औषधियाँ आंतों को और भी अधिक निर्बल बना देती हैं। परिणाम यह होता है कि जब भी आप कोई दस्त लाने की या कब्ज को दूर करने का चूर्ण या दवा खाते हैं तो वो औषधि पेट में ही पड़ी रह जाती है और वहाँ पर सड़ने पर एक प्रकार की दूषित गैस पैदा करती है, जिसके कारण गैस बनने लग जाती है और वो गैस पेट में चढ़ती है, सिर दर्द हो जाता है, आंत भारी तो माथ भारी। इसी प्रकार से ऐसे कहावत है कि यदि आपकी आंतें भारी है तो आपका माथा भी भारी रहेगा, सिर में दर्द रहेगा। तो होता क्या है कि वो चूर्ण जो आपने खाया वो पेट में पड़ा रह गया, उससे आम बनने लग गया और वहाँ पर आम इकट्ठा हो गया और वो आम क्या करता है, पेट के ट्रैफिक को पूरी तरह से जाम कर देता है। इसलिए अब आयुर्वेद की क्या सेवन करें, इसलिए ऐसी औषधि का सेवन किया जाना चाहिए जो आंतों को बलवान बना करके उत्तेजित करे, आंतों को शक्ति प्रदान करे। तो वो औषधि क्या है, ताप प्यादी लोहो। याद कर लीजिए, मैंने आयुर्वेद का ये रहस्य आपको बता दिया, मैंने ये चाबी आपको बता दी। ऐसे रोगी जो बहुत बूढ़े हैं उनको इसका सेवन करना चाहिए, आंतें बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है उनको सेवन करें। आपके माताजी पिताजी दादाजी किसी को भी कब्ज रहती है तो उनको ये दीजिए बजाय बाजारू चूर्णों के। वो चूर्णों का सेवन भूल कर भी नहीं कराइए, नहीं तो उनको नुकसान होगा। ये ताप प्यादी लोहो क्या करता है, इसके कुछ दिनों के सेवन से ही आंतों में बल आ जाता है, ताकत पैदा हो जाती है और जो आंतें बिल्कुल शिथिल होती है ना वो अपना काम करने लग जाती है सुचारू रूप से और संचित हुए मल को धीरे धीरे सुगमता पूर्वक पिघला करके बाहर निकाल देती है। इस प्रकार धीरे धीरे आंतें स्वस्थ और सबल हो जाती है और मल का संचय दूर होकर जिद्दी से जिद्दी कब्ज भी दूर हो जाती है। ये मैंने आयुर्वेद का आपको रहस्य दिया। अब कब्ज पर बहुत सारी दवाइयाँ हैं लेकिन समय ज़्यादा होने के कारण मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। एक तो आप ये शुरू करा दें ताप्यादि लोहो, इसके अलावा अगली बार किसी और वीडियो में आरोग्यवर्धिनी भट्टी अभयारिष्ट इनकी हम चर्चा करेंगे और कब्ज पर एक और वीडियो मैं बना दूंगा और आप उससे लाभ ले सकते हैं और परहेज इत्यादि सब मैं उसमें बता दूंगा। तब तक के लिए साथियों मुझे इजाज़त दें और फिर किसी नए विषय के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।